हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज हम प्रारंभ करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। और करंट अफेयर में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक 2020 के महत्वपूर्ण सूचकांक। देखो, इस टॉपिक से भारत के प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इस टॉपिक से आपके फैक्ट पूछता है कि भाई इस सूचकांक में भारत की क्या रैंक है या विश्व में प्रथम देश कौन सा है। ऐसे फैक्ट बनते हैं इस टॉपिक से। अब देखो, जहां पर मुझे बताना होगा कि भाई इस वर्ष इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया है, तो वो आपको बता दूंगा मैं। या इस सूचकांक को इस वर्ष किस एजेंसी ने जारी किया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आपकी क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। तो देखो, पहला स्थान इस वर्ष फिनलैंड का है और भारत का स्थान है 144। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। या बात करते हैं कि भाई देखो, इस वर्ष कुल देश शामिल किए गए हैं 153। और इस सूचकांक को देखो जारी किया है आपका इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। देखो, इस सूचकांक को 2012 से प्रारंभ किया जा रहा है और ये इस वर्ष इसका 8वां संस्करण था। तो आपको यहाँ पर याद करना है कि भाई भारत की स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान आपका 144 है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो देखो, पहला स्थान नॉर्वे का है, भारत का स्थान 142 है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सूचकांक में इस वर्ष 180 देशों को शामिल किया गया है। और इस सूचकांक को जारी किया है स्पेन का एक एनजीओ है जिसका नाम है आपको बताना होता है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। वो आपका एनजीओ है और उसी एनजीओ ने ये रिपोर्ट इस वर्ष जारी की है। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखो, पहला स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान 40 है और कुल देश शामिल किए गए हैं इस बार 53। और इस सूचकांक को जारी किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और नहीं तो आपका इंपोर्टेंट है भारत की रैंक। ठीक, अब बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। देखो, पहला आपका स्थान नॉर्वे का है और भारत का स्थान इसमें 51 है। और इसमें कुल देश शामिल किए गए हैं आपके 165। और इस सूचकांक को जारी किया है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये सूचकांक आपका इस वर्ष जारी किया है। उसके बाद बात करते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। देखो, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का और भारत का स्थान आपका इसमें 72 है। और इसमें कुल देश शामिल किए हैं आपके 132। तो 132 देश इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका भ्रष्टाचार सूचकांक 2020। देखो, इसमें पहला स्थान आपका डेनमार्क का है और भारत का स्थान है आपका 80। और अंतिम स्थान पे या सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट कोई देश है उसका नाम है सोमालिया। अंतिम, तो सोमालिया आपका अंतिम है। और इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किए गए हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद बात करते हैं हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020। देखो, पहला स्थान आपका जापान का है, भारत का आपका 84वां स्थान है। देखो, वर्तमान में
भारत के पासपोर्ट को 58 देशों में वीजा की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि भी वर्तमान में भारत के पासपोर्ट को कितने देशों में वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको बताना होता है 58 देशों में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। देखो पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत का स्थान आपका 155 है। अब आगे देखते हैं आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो पहला स्थान स्वीडन का है और भारत का स्थान इसमें 9वां है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, पहला स्थान जापान का, भारत का 5वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, पहला स्थान न्यूजीलैंड का है, भारत का स्थान आपका 63 है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, पहला स्थान आपका आइसलैंड का है और भारत का स्थान 112 है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह सूचकांक पहली बार जारी किया जा रहा है, पहली बार यह सूचकांक जारी किया जा रहा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देखो इस सूचकांक में कुल आपके 82 देशों को शामिल किया गया है और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि भाई 2020 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक। तो देखो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, पहली बार यह सूचकांक जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले स्थान पर डेनमार्क है और भारत की रैंक आपकी 76 है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे 3 सूचकांक की हम और बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। तो देखो समावेशी जो इंटरनेट आपका सूचकांक 2020 है, तो इस सूचकांक में कुल 100 देशों को शामिल किया गया है। तो बात कर लेते हैं आपका समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, ठीक। तो देखो कुल देश इसमें शामिल किए हैं आपके 100, ठीक। जब बात करते हैं कि भाई पहला स्थान ये आपका स्वीडन का, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में पहला स्थान आपका स्वीडन का है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत। तो भारत का स्थान है आपका 43 स्थान। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको सवाल पूछ लेगा भाई समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, आप बताओगे 43 स्थान है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, ठीक है भाई। तो देखो इसमें पहला स्थान आपका फिनलैंड का है, पहला स्थान फिनलैंड। और भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत का स्थान है आपका इसमें 83। तो ये भी सवाल पूछ लेगा कि भाई फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देना है
ये है आपका 83। ठीक है, एक और आपका बचता है, देखो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 कि भाई इसमें पूछ लेता है कि भाई इसमें पहला स्थान है आपका नॉर्वे का और भारत का स्थान आपका 77। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का स्थान है आपका 77। तो ये आपके 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। बेटा प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बोलें कि भाई करंट अफेयर की क्लास कमल कोचिंग्स पर शुरू हो गई हैं, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। थैंक यू।